नमस्कार मित्रों, हमारे साथ पुनः सुमन जी उपस्थित हैं। सुमन जी जी सर। आज एक खास चर्चा हम लोग करेंगे। जी सर। किस विषय के साथ? आज वैष्णव धर्म के बारे में बात करेंगे सर। वैष्णव धर्म? जी सर। अच्छा, हाँ। तो वैष्णव धर्म के जो पूज्य देवता हैं वे कौन हैं? वैष्णव धर्म के पूज्य देवता कृष्ण भगवान हो गए। भगवान कृष्ण हो गए, है ना? जी सर। उनके भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं, है ना, वे सभी अवतार वैष्णव धर्मावलंबियों के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है, पूज्य है, आराध्य है ना? जी सर। तो जब हम वैष्णव धर्म की बात करते हैं तो इसका जो उदय है वह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले ही हो चुका था, है ना? जब उपनिषद काल था तो उपनिषदों में देवकी पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण का क्या मिलता है? जन्म हुआ। हाँ, वर्णन मिलता है ना? तो वैदिक काल से ही यह वैष्णव धर्म स्थापित हो चुका था। भगवान विष्णु को एक महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्थान प्राप्त हो चुका था, है ना? बाद में इनका विस्तार संपूर्ण भारतवर्ष में हुआ, है ना? जी सर। और आज हम लोग भी भगवान विष्णु को पूजते हैं, है ना? जी। वासुदेव के रूप में, कृष्ण के रूप में, नारायण के रूप में, है ना? जी सर। जी सर। तो अब आप यह बताएं कि भगवान विष्णु वैष्णव धर्म जो है, जी सर, उसका आधार क्या है? वैष्णव धर्म सर 4 संप्रदाय में बटा। अच्छा, कौन? श्री संप्रदाय हो गया, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। हाँ, पहला हो गया श्री संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय। जी सर। उसके बाद ब्रह्म संप्रदाय, उसके बाद रुद्र संप्रदाय और अंत में कुमार संप्रदाय। बहुत ही अच्छा। अब सुमन बारी बारी से इन चारों संप्रदायों के बारे में कुछ जानकारियां देगा, है ना? तो सबसे पहले आप श्री संप्रदाय के बारे में बताएं, इसके संस्थापक कौन हैं? सर, श्री संप्रदाय का संस्थापक रामानुजाचार्य है। रामानुजाचार्य हैं? जी सर। जी सर। वे कहाँ के संत थे? वो जो है रामानुजाचार्य दक्षिण भारत के। हाँ, दक्षिण भारत के थे। कहाँ जन्म हुआ था उनका? रामानुजाचार्य का जन्म जो हुआ है पेरम्बदूर में हुआ था ना? पेरम्बदूर में, जी सर, जहाँ राजीव गांधी का हत्या। अच्छा, कब हुआ था? रामानुजाचार्य का जन्म 1117 ईस्वी 1017 में हुआ, जो मृत्यु 1137 ईस्वी में। 120 साल वो जीवित रहा। 120 साल कोई जीवित रहता है क्या? जी सर। इतनी लंबी आयु थी रामानुजाचार्य जी की, है ना? जी सर। जी सर। इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की और किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सिद्धांत इसका हो गया सर एक प्राकृतिक सिद्धांत था। विशिष्ट अद्वैतवाद। विशिष्ट अद्वैतवाद। हाँ, विशिष्ट अद्वैतवाद में 3 चीज होते हैं। जी सर। एक ब्रह्म होता है, एक चित्त होता है और एक अचित्त होता है। जी सर। जी सर। तो विशिष्ट कैसे निरूपित करेंगे इसको, बोलिए? चित्त मतलब क्या हुआ? चित्त मतलब प्राकृतिक हो गया। चित्त मतलब आत्म तत्व। अचित मतलब प्राकृतिक तत्व हो गया। ब्रह्म मतलब ईश्वर हो गया। ब्रह्म मतलब ईश्वर हो गया। जी सर। तो रामानुजाचार्य जी का मानना था कि चित्त और अचित्त ये जो दोनों हैं वे ब्रह्म से अलग नहीं है। ये दोनों एक ही रूप है। हाँ, विशिष्ट रूप से ब्रह्म के ही क्या है? एक रूप है, पार्ट है ना? जी सर। तो यही कारण है कि इसका नाम क्या पड़ा? विशिष्टाद्वैतवाद। बहुत ही विलक्षण संत थे, है ना? जी सर। इनके पिताजी का नाम क्या था? इसके पिताजी का नाम जो है केशव भट्ट। केशव भट्ट। माताजी का नाम?
इसका माता का नाम जो कांतिवती। कांतिवती। हाँ, द्रविड़ ब्राह्मण थे द्रविड़। और इन्होंने कांची जाकर यादव प्रकाश से वेदों की शिक्षा ली। जी सर। और इनके वास्तविक गुरु कौन थे? इसके वास्तविक गुरु जो है यमुनाचार्य। यमुनाचार्य। हाँ, जी सर। यमुनाचार्य, जो कि यमुनाचार्य अलवार संत थे। जी सर, जैसा गणपतगंज में मंदिर। हाँ, बिहार में भी एक गणपतगंज है सुपौल जिला में, जहाँ इसका मंदिर जहाँ इनका मंदिर है सुपौल जिला में, है ना। जी सर। हम लोग गए हुए हैं। तो ये यमुनाचार्य दक्षिण भारत के प्रमुख वैष्णव आचार्य थे। उन्हीं के प्रमुख शिष्यों में एक थे रामानुजाचार्य, है ना। जी सर। और इनके गुरु ने इनको 3 काम सौंपा था। क्या सौंपा था? इनके गुरु ने ब्रह्मसूत्र, विष्णु सहस्त्रनाम और दिव्य प्रबंधम पर टीका लिखना, है ना। जी सर। तो इन्होंने 3 कार्यों को करना स्वीकार किया, गृह त्याग कर दिया, श्रीरंगम आए और वहाँ से फिर शालिग्राम नामक जगह में गए, है ना। वर्षों तक उन्होंने ये सारी कार्य के विभिन्न जगहों में भ्रमण कर इन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया, है ना। जी सर। इन्हीं के शिष्य थे रामानंद। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में वैष्णव धर्म को लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, रामानंद को, जो कि वाराणसी के निवासी थे, है ना। जी सर। अब आइए, इन्होंने कुछ ग्रंथों की रचना की, उनके नाम आप बता दें। रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य एक ग्रंथ का जो है ना, वेदांत हो गया, वेदांत सार होगा, वेदांत संग्रह होगा, वेदांत दीप हो गया, वेदांत दीप हो गया, ब्रह्म शास्त्र हो गया, ब्रह्म सूत्र, और ये श्रीमद् भगवत गीता पर इन्होंने भाष्य या टीका भी लिखा, है ना। जी सर। तो हमने श्री संप्रदाय के संस्थापक रामानुजाचार्य और उनके विशिष्टाद्वैत के बारे में जाना। अब आइए, उसके बाद ब्रह्म संप्रदाय आता है। इसके संस्थापक कौन थे? माधवाचार्य। जी सर। इन्होंने किस वाद की? द्वैतवाद की। हाँ, द्वैतवाद, है ना, ड्यूअलिज्म। चलिए, इसके बाद रुद्र संप्रदाय आता है। रुद्र संप्रदाय के संस्थापक विष्णु स्वामी हो गया और वल्लभाचार्य हो गया। हाँ, तो वल्लभाचार्य ने किस मार्ग की स्थापना की? शुद्ध द्वैत का। हाँ, शुद्ध अद्वैत। यह मार्ग हो गया पुष्टि मार्ग, है ना। जी सर। तो ये रुद्र संप्रदाय की बात हुई। और अंत में कुमार संप्रदाय सर। कुमार संप्रदाय के संस्थापक निम्बकाचार्य। जी सर। निम्बकाचार्य ने किस चीज का प्रतिपादन किया था? द्वैतवाद का। हाँ, द्वैतवाद और अद्वैत दोनों को मिला देंगे तो द्वैताद्वैतवाद हो गया। जी सर। है ना। तो चलिए, आज हमने वैष्णव धर्म और उसके संप्रदायों के बारे में, और खासकर जो विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक रामानुजाचार्य जी हैं, उनके बारे में हमने जाना, है ना। और अगली बार वैष्णव धर्म के बारे में और सुंदर सी जानकारियाँ लेकर हम लोग उपस्थित होंगे, क्योंकि वैष्णव धर्म छोटा विषय नहीं है, विशाल विषय है ना। रामानुजाचार्य सर वही ना, भागवत गीता, विष्णु पुराण, महाभारत